तो अगर आप अपने घर के लिए टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो यूं ही जाकर सिर्फ डिजाइन देख के टाइल को फाइनल मत कीजिए, क्योंकि जब बात आती है टाइल को सिलेक्ट करने की तो रूम के हिसाब से कौन सी टाइल आपको लेनी चाहिए। और जब बात आती है रूम की तो चाहे आपका लिविंग रूम हो, बेडरूम हो या फिर किचन हो, तो आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल लेनी चाहिए या फिर मैट फिनिश टाइल लेनी चाहिए। ये जो अलग अलग रूम होते हैं उनमें टाइल का साइज कितना होना चाहिए और डिजाइन पैटर्न किस तरह से होने चाहिए, ये भी आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके रूम का लुक जो है वो बहुत ही मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देगा। और टाइल सिलेक्ट करते समय आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी टाइल आपको अवॉइड करनी है, यानी कि कौन सी टाइल आपको बिल्कुल भी अपने घर के अंदर नहीं लगानी है और उसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके घर के लिविंग रूम से, यानी कि आपके घर के अंदर का जो हॉल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर मेहमान आते हैं और बाकी लोग जो है वो आपके हॉल से ही आपके पूरे घर का अंदाजा लगाते हैं। तो वहां पर जब भी आप टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो आपको स्पेसिफिकली कलर और डिजाइन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो जो टाइल है वो आपके रूम का जो लुक है वो बड़ा दिखाने में मदद करे, आपके फर्नीचर और कलर के साथ मैच हो सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है टाइल के साइज के रिलेटेड। तो जब भी आप लिविंग रूम के लिए टाइल लगाने वाले हो तो आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स का जो है वो ट्रेंड आ चुका है, इसीलिए लोग जो है अपने लिविंग रूम के अंदर कम से कम 2x4 की साइज की टाइल लगाते हैं। इससे बड़ी अगर आप टाइल लगाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जॉइंट कम दिखेंगे, इस वजह से एक सीमलेस लुक जो है वो आपके लिविंग रूम में क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की टाइल हमें लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जनरली टाइल में दो टाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो कि है सिरेमिक और दूसरा जो कि है वेट्रीफाइड। वैसे ये दोनों ही टाइप की टाइल अच्छी होती है। सिरेमिक की अगर हम बात करते हैं तो ये दिखने में भी अच्छी दिखाई देती है और इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। वहीं पर अगर हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो इनमें भी आपको अच्छी डिजाइन्स मिलती है, पर इनकी मजबूती जो है इनमें काफी ज्यादा होती है, इसीलिए आपके फ्लोरिंग के लिए वेट्रीफाइड टाइल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो अगली चीज जो कि आपको आपके लिविंग रूम की टाइल सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखना चाहिए और वो चीज है लुक। तो लुक के मामले में सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग जनरली टाइल की दो टाइप की होती है, एक होती है मैट फिनिश और दूसरी जो कि होती है ग्लॉसी फिनिश। अब ये जो ग्लॉसी फिनिश टाइल होती है इनमें टाइल का जो सरफेस है वो काफी स्मूथ होता है, लाइट का इसके ऊपर डायरेक्टली अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ऊपरी लाइट भी आपको इन टाइल्स के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर टाइल बहुत ही ग्लॉसी है, ऐसे में आपका हल्का सा रिफ्लेक्शन भी आपको उस टाइल के ऊपर दिखाई देगा। वहीं पर जब हम दूसरे तरफ मैट फिनिश टाइल की बात करते हैं तो उनका सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता है और लाइट का भी इसके ऊपर अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने लिविंग रूम के लिए टाइल लगवाने वाले हो तो आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह होता है कि ग्लॉसी फिनिश टाइल के ऊपर लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से आपके लिविंग रूम का साइज बड़ा दिखाई देने में मदद मिलती है और आपने जो अपने फॉल सीलिंग में खूबसूरत लाइट लगाई है उनका भी रिफ्लेक्शन आपके फ्लोरिंग पे आपको दिखाई देगा। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लग्जरियस और क्लीन लुक देने में ग्लॉसी टाइल आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगी आपके लिविंग रूम में। तो इसीलिए लिविंग रूम के लिए ग्लॉसी फिनिश टाइल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसी तरह से जब भी आप अपने लिविंग रूम के लिए टाइल का कलर सिलेक्ट करने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि लाइट शेड वाली टाइल जो है उनको आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइट कलर वाली टाइल खास करके ग्लॉसी फिनिश में आती है उनके ऊपर किसी भी टाइप का फर्नीचर या फिर रूम का कलर जो है वो आराम के साथ मैच हो जाता है। और रही बात डिजाइन्स की, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि खास करके आपको डिजाइन पैटर्न जो है वो ज्यादा डेंस नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए आजकल सबसे ज्यादा मार्बल फिनिश वाली जो टाइल है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब मार्बल फिनिशिंग में अगर आप चाहते हो तो लाइनिंग अगर मिनिमम है तो ये दिखने में एकदम क्लासिक, रिच और एक लग्जरियस लुक क्रिएट करेगा, पर वहीं पर अगर आप बहुत ही ज्यादा डिजाइन बना दोगे तो इसके वजह से टाइल का लुक जो है वो काफी भरा भरा दिखाई देगा, जिस वजह से ये ओवरऑल आपके रूम का लुक भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए सिंपल और प्लेन कलर वाली टाइल सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि मिनिमम डिजाइन हो, जो कि आगे चल के जल्दी आउटडेटेड भी नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ टाइल आपको लिविंग रूम के अंदर जरूर अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपके लिविंग रूम का लुक थोड़ा सा खराब कर सकती है। पहली टाइल आ जाती है जो कि आपको अवॉइड करनी है, वो है इस तरह की जो कारपेट स्टाइल वाली चेक्स डिजाइन वाली टाइल्स आती है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो टाइल ऐसी डिजाइन वाली होती है जिनमें कि छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए होते हैं उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। इसका नुकसान ये होता है कि ऑलरेडी ये जो कारपेट स्टाइल वाली टाइल है वो आउटडेटेड हो चुकी है और ये जो छोटी डिजाइन वाली टाइल होती है इनकी वजह से आपके रूम का लुक जो है वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा।
तो इसीलिए आपको इस तरह की चेक्स और कारपेट स्टाइल वाली डिजाइन की जो टाइल्स है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। साथ में आपने वुडन पैटर्न वाली टाइल्स भी देखी होंगी, वो भी अच्छी होती है पर लिविंग रूम के लिए नहीं, वो दूसरे रूम के लिए बेस्ट होंगी जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। और रही बात ब्लैक कलर वाली ग्लॉसी टाइल्स की, तो डेफिनेटली ये हाई एंड लुक देती है पर इनके कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि रूम का साइज जो है वो ब्लैक कलर की वजह से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। और ये जो ब्लैक कलर वाली ग्लॉसी टाइल होती है इनके ऊपर धूल भी बहुत ही जल्दी विजिबल होती है, इसी वजह से आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से आपको ट्रेंड के हिसाब से टाइल लगवाना जरूरी होता है, उसके लिए आप बड़ी से बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि बिग स्लैब्स का भी इस्तेमाल करते हो। इन बड़ी टाइल्स की वजह से टाइल ज्वाइंट्स भी कम दिखाई देते हैं और इनका लुक जो है वो बहुत ही मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देता है। और ऐसी बड़ी और मॉडर्न टाइल्स को लेने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर जब बात आती है टाइल्स को लगाने की, दोस्तों जब भी बात आती है किचन में टाइल सिलेक्ट करने की, तो वहां पर आपको लुक के साथ मेंटेनेंस के तरफ भी खास करके ध्यान देना पड़ता है। तो आपके घर का जो किचन होता है वहां पर आप जो है मैट फिनिश टाइल के तरफ जा सकते हो, क्योंकि मैट फिनिश टाइल का फायदा यह होता है कि इनका जो सरफेस होता है वो ग्लॉसी टाइल इतना स्मूथ नहीं होता है, जिस वजह से अच्छी ग्रिप मिलने में मदद मिलती है। क्योंकि किचन है तो वहां पर आपका पानी गिरता है, तेल गिरता है या फिर बाकी चीजें गिरने की वजह से थोड़ा सा स्लिपरी सरफेस हो जाता है। तो ऐसे में वहां पर अगर ग्लॉसी टाइल है तो उसके ऊपर से स्लिप होके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पर मैट फिनिश टाइल में ये संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है और मैट फिनिश टाइल जो है उनके ऊपर जल्दी दाग धब्बे दिखाई नहीं देंगे, इसी वजह से आपको क्लीनिंग में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। और रही बात डिजाइन की, तो आप बेज कलर के तरफ जा सकते हो, सिंपल कलर पैटर्न के तरफ जा सकते हो। अक्सर ही पहले ऐसा देखा जाता था कि मैट फिनिश का मतलब ये होता था कि वही पुराने कारपेट या फिर चेक्स डिजाइन वाली टाइल्स को लगाया जाता था, जो कि अब आउटडेटेड हो चुके हैं। इस तरह के टाइल लगाने के बजाय आपको मैट फिनिश में सिंपल और प्लेन डिजाइन वाली टाइल्स को लगाना चाहिए, जिससे कि किचन का लुक भी अच्छा दिखाई देगा, साइज भी बड़ा दिखाई देगा और आपको इस्तेमाल में भी काफी आसानी होगी। रही बात टाइल की थिकनेस यानी कि टाइल की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो जब आप घर के अंदर टाइल लगाते हो तो आपको टाइल की थिकनेस कम से कम 9 mm तक रखनी चाहिए। और आप जो किचन के फ्लोरिंग के लिए टाइल लगवाने वाले हो उसका साइज कितना होना चाहिए, तो आप 2x4 के साइज के तरफ जा सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और रही बात किचन की जो वॉल टाइल्स होती है, जो किचन काउंटर टॉप के ऊपर हम लगाते हैं, तो वहां पर आपको डिजाइन के तरफ 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो किचन की वॉल टाइल होती है उनके ऊपर इस तरह के खांचे नहीं बने हुए होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर धूल या फिर तेल के जो दाग है वो बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं। उसके बाद में पहले हम जो किचन के ऊपर टाइल लगाते थे उसके ऊपर कुछ हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके ऊपर कुछ फलों के डिजाइन होते थे, कुछ चाय कॉफी के जो कप्स होते थे उनको लगाया जाता था, 1-2 टाइल लगाई जाती थी। तो आपको ऐसा अभी नहीं करना है। आपको अपने किचन के अंदर इस तरह के हाइलाइटर्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्लेन कलर की टाइल जो है उसे आपको रखना है, जिससे कि आपका जो किचन प्लेटफॉर्म है वो दिखने में अच्छा दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं बेडरूम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बेडरूम में आप बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट फ्लोरिंग के साथ कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि बेडरूम में आपका जो बेड होता है या फिर जो आपका वार्डरोब होता है या फिर जो ड्रेसिंग यूनिट होता है, उसके नीचे आपका जो फ्लोरिंग का बहुत सारा एरिया जो है वो कवर हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम प्रमाण में आपकी टाइल जो है वो विजिबल होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो कोई भी टाइल आपको अच्छी लगती है, जैसे कि आपको वुडन टाइप की टाइल अच्छी लगती है, मैट फिनिश टाइल अच्छी लगती है, तो आप उन टाइल का इस्तेमाल जो है अपने बेडरूम के अंदर कर सकते हो। और रही बात इतना कम एरिया अगर दिखाई देता है, तो टाइल का साइज अगर आप कम रखते हो तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2x2 या फिर 2x4 की साइज की टाइल जो है उन्हें आप अपने बेडरूम के अंदर लगवा सकते हो। तो अब अगर हम बाथरूम के बारे में बात करते हैं, तो बाथरूम में भी सबसे पहले हम बाथरूम की जो फ्लोरिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बाथरूम की फ्लोरिंग है उसके लिए आपको वॉल टाइल से मैच होने वाली टाइल ही लगवानी है। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि बाथरूम के अंदर जो आप फ्लोरिंग लगाने वाले हो वहाँ पर आपको एंटी स्किड टाइल के तरफ जाना चाहिए। एंटी स्किड टाइल यानी कि इस तरह के डॉट्स बने हुए होते हैं टाइल्स के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा, बाथरूम में पानी की वजह से, खास करके जो साबुन वाला पानी है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्लिपरी सरफेस बन जाता है, और अगर वहां पर ग्लॉसी फिनिश टाइल है तो उसके ऊपर से आप बहुत ही जल्दी गिर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एंटी स्किड टाइल का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको एक ग्रिप प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपके फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और रही बात बाथरूम की जो वॉल टाइल्स है, वहां पर आप जो है ग्लॉसी फिनिश टाइल के तरफ जा सकते हो। बाथरूम की जो वॉल टाइल्स होती है वहां पर आप मैट फिनिश टाइल को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैट फिनिश टाइल जो है वो जब आपका बाथरूम नया है
तब अच्छी दिखाई देगी, पर कुछ महीनों बाद जब आपके बाथरूम का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा तब ये टाइल डल दिखाई दे सकती है। वहीं पर अगर आप बाथरूम के वॉल टाइल के लिए ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल करते हो तो ये मैट फिनिश इतनी जल्दी डल नहीं दिखाई देगी। जब आप इसे क्लीन कर लोगे तो वापस से ये नई की तरह दिखाई देने लगेगी। वहीं पर जो मैट फिनिश टाइल होती है उसके ऊपर जो साबुन के दाग धब्बे होते हैं वो बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं और उन्हें क्लीनिंग करने में भी काफी डिफिकल्टी होती है। तो टाइल लगाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।